डिब्रूगढ़ तक तो हमारी यात्रा सानंद हो गई और संगमा ने कोई खास बात न बतलाई। लगभग सारी यात्रा में वह ऊँघता रहा। मैं अपने साथ लाई पुस्तकों का अध्ययन करता रहा। डिब्रूगढ़ से हमने आगे की यात्रा शुरू की। उस यात्रा की समाप्ति के बाद संगमा बोला, अब हमें पैदल चलना पड़ेगा। मैं तैयार हो गया। इसमें आपत्ति की कोई बात न थी। साधु महात्माओं के दर्शन क्या सरलता से मिलते हैं? फिर जो वास्तविक पहुंचे हुए साधक होते हैं वह प्राय एकांत में पड़े रहकर निरंतर अपनी साधना और मानव कल्याण में लगे रहते हैं। वह चमत्कारों का प्रदर्शन और अखबारों में अपना विज्ञापन अथवा राजनेताओं के इर्द गिर्द नहीं घूमते। चंदन चाहे कहीं भी पड़ा हो, वह अपनी मोहक सुगंध से लोगों को स्वयं अपनी ओर खींच लेता है। विशुद्धानंद ने एक बार पूछा था, क्या तुमने कभी सोचा है कि संसार के सभी प्राचीन धर्म खतरे में पड़े हैं? उनमें बदलाव आया, संस्कृतियां मिट गई, पर भारत का सनातन धर्म लाखों साल के बावजूद भी अडिग है। गंभीर समुद्र के समान शांत भाव से लहराता रहता है। सनातन धर्मियों पर कितना भी प्रहार करो, पर कोई हलचल नहीं होती। क्या तुमने सोचा है इसका कारण क्या है? मैं निरुत्तर था। स्वामी जी आगे बोले, यहां एकांत में जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं में अपनी साधनाओं में रत सिद्ध महात्माओं, महापुरुषों की साधना और तपस्या के कारण वही अब इसको आदिकाल से अब तक संभाले आ रहे हैं। वहां शहरों बस्तियों में क्या रखा है? यहां तो साधना और सिद्धि को लोगों ने व्यवसाय, व्यापार बनाकर रखा है। तुम मनुष्य की परछाइयों से दूर करने वालों को देखना, उनसे मिलना, तब पता चलेगा। स्वामी विशुद्धानंद की इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके ही इस परामर्श के कारण मां कामाख्या के दर्शन पूजन के समय मुझे खोपड़िया बाबा का पता चला कि एक बार जब वह यहां गुप्त रूप से दर्शन करने आए थे तब कुछ चमत्कार हुए थे। खोपड़िया बाबा अभी भी हैं और उनका एक भक्त संगमा यही रहता है जो समय समय पर उनके पास जाता रहता है। यह मेरे लिए एक सुखद समाचार था। मैं संगमा से मिला। 40-45 वर्षीय संगमा मूलतः बर्मा का रहने वाला था। उसका चपटा चेहरा इसका प्रमाण था। वह अकेला रहता था। मैंने उससे पूछा, खोपड़िया बाबा के पास कब जाएगा? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। संगमा बोला, इस बार तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, उनसे पूछता आऊंगा। अगर वह आज्ञा देंगे तो ले चलूंगा। कब तक लौट कर आना होगा? 15-16 दिन का समय तो लग ही जाएगा। मैं खामोश रह गया। खोपड़िया बाबा के दर्शन करने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी। उनके पास एक अद्भुत चपटाकार खोपड़ी है। मैं उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता था। संगमा ने 15-16 दिन के लिए टाल दिया। इतना समय परदेश में कैसे काटूंगा? खैर, साधु महात्माओं के लिए तो महीनों इंतजार करना भी कम है। बहता पानी और रमता जोगी, इन सब का कोई ठिकाना नहीं होता। कब कहां होंगे? अच्छा ठीक है, संगमा की बात मैंने मान ली। मैं वापस चला आया। खोपड़िया बाबा के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी वह मेरे लिए विस्मयकारी न थी। इस संसार में क्या संभव नहीं है? सब संभव है। केवल साधना की शक्ति चाहिए। साधना की शक्ति का यही प्रभाव मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। संगमा से मेरा निवेदन इसी उद्देश्य से था, पर उसने मेरा यह निवेदन 15-16 दिन के लिए टाल दिया था। इसमें उसका कोई दोष न था। बिना गुरु की आज्ञा के वह मुझे कैसे अपने साथ ले जा सकता था? भगवती की कृपा कब होगी देखा जाएगा।
मां के दर्शन पूजन कर मैं वापस आ गया। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने परिचित के यहां ठहरा था। इसी कारण संगमा के लौटकर आने तक प्रतीक्षा कर सकता था। उसने मेरे लिए सब सरल सुविधा जुटा रखी थी। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा परिचित की पत्नी चाय का प्याला लिए खड़ी है कि दरवाजे पर खटखट की आवाज होने लगी। शायद बाहर कोई था। इतने सवेरे? कौन? वह चाय का प्याला देकर चली गई। दरवाजा खोला, फिर मेरे पास आ गई। कोई आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम संगमा बतला रहा है। चाय का प्याला मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं तपाक से बोला, हां, आने दो। अगले ही क्षण संगमा मेरे सामने था। क्या बात है संगमा? उसे घबराया हुआ देखकर मैंने पूछा। आपको मेरे साथ चलना है, वह बोला। क्यों, बाबा की खबर आई है क्या? हां, उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह कुछ कह रहा है। संगमा की सहमति के कारण यह संग साथ बना और मैं अपनी यात्रा पर था। नैहाटी से जब हम चले तब सूरज निकल रहा था और सूरज डूब गया था तब भी हम चल ही रहे थे। अब कितना और चलना है? मैंने पूछा। कल रुककर एक दिन और। चुप रह गया मैं। रात में हम दोनों एक पेड़ के नीचे सोए। सुबह फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। हल्का खाद्य सामान संगमा के पास था ही, उसी पर सफर कटता गया। चलते चलते शाम हो गई। सूरज डूब गया। आ गए, संगमा बोला। यकायक मेरी सारी थकावट मिट गई। आसपास का वातावरण बड़ा मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों की हरियाली और शोभा देखते ही बनती थी। पास ही एक छोटा सा जलाशय था। जलाशय के पूर्व में एक छोटा सा मंदिर था। अवश्य मां का होगा, मैंने शीश नवाया। हम थोड़ा आगे बढ़े। एक झोपड़ी दिखी। मैं समझ गया कि खोपड़िया बाबा का निवास आ गया है। संगमा के साथ मैं झोपड़ी में प्रवेश कर गया। भीतर कदम रखते ही एक पल को ठिठक गया। विशाल भव्य रूपा मां की मूर्ति और नीचे बैठा लंबी दाढ़ी वाला एक वृद्ध। त्रिशूल, हड्डियां, खोपड़ियों के ढेर, सुलगते छानों की गंध। मैंने प्रणाम किया। बैठ, खोपड़िया बाबा ने संकेत किया। फिर पुकारा, अरे हनुमान, ओ हनुमान, जाने कहां मर गया? खोपड़िया बाबा का वाक्य समाप्त भी न हुआ था कि लाल मुंह का एक बंदर उछलता कूदता हुआ फौरन वहां आ गया। वह खोपड़िया बाबा का मुंह ताकने लगा। अरे मेहमान आए हैं, पानी फल फूल लाना। बंदर फौरन चला गया। आज्ञाकारी सेवक के अनुसार मिट्टी के पात्र में पानी और केले की धौर ले आया तथा मेरे सामने रख दी। खोपड़िया बाबा बोले, जा, आवश्यकता पड़ने पर फिर बुला लेंगे। फिर बंदर चला गया। मैंने और संगमा ने एक एक केला ग्रहण किया। मैं अचानक चौंक गया। जिस चमत्कारी नरमुंड के बारे में मैंने सुना था वह उनके दाहिनी ओर कांसे की थाली में रखा था। आंखें खुली, बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए, रंग काला, आकृति डरावनी, एकदम स्थिर, सूखी कड़ी त्वचा। खोपड़िया बाबा ने अपने कमंडल से थाल पर छींटे मारे। अचानक उस नरमुंड में हरकत हुई। आंखें हिली, पलकें झपकने लगी और भारी स्वर आया, इनका नाम संगमा है और ये नैहाटी के रहने वाले हैं। इनके साथ इनके मित्र हैं, जिज्ञासु हैं। बिना रुके
एक सांस में वह नरमुंड सब कुछ कह गया। मैं खोपड़िया बाबा के समक्ष नतमस्तक हो गया। नरमुंड अपनी बात कहकर फिर शांत पत्थर सा हो गया। वह किसी यंत्र के समान था। यह त्रिकालदर्शी है, खोपड़िया बाबा ने कहा। कुछ भी इससे पूछ लो, सब कुछ पल भर में बतला देगा। तंत्र के द्वारा इसमें कंप्यूटरीय व्यवस्था कर दी गई है। मानव मस्तिष्क सिद्ध कर लिया गया है। जीवित अवस्था में ही इसको सिद्ध कर लिया गया था। वायवीय संरचना अदृश्य इलेक्ट्रिकल कर दी गई थी। सब देख बतला सकता है। इसे चालित करने के लिए बैटरी या बिजली के स्थान पर मंत्र सिद्ध जल के छींटे मारने पड़ते हैं। जिस प्रकार आज के उपग्रह सैकड़ों मील ऊपर से जमीन पर पड़े गेहूं या चावल के दाने का भी चित्र ले सकते हैं, उसी प्रकार मेरा यह नरमुंड अपनी दिव्य शक्ति से काफी दूर तक देख सकता है और संपर्क कर सकता है। सब कुछ बतला सकता है। खैर, तुम इससे बात करो। खोपड़िया बाबा ने नरमुंड मेरे सामने रख दिया। मैंने नरमुंड से ब्रह्मांड संबंधी जानकारियां प्राप्त करके अपनी अनेक जिज्ञासाएं शांत की, लेकिन भय के कारण विस्तार पूर्वक मैं उन्हें नहीं लिख सकता। एक रात मैं खोपड़िया बाबा के पास रहा। वास्तव में उनका नाम कुछ और था, पर नरमुंड के कारण खोपड़िया बाबा हो गया था। इतना अवश्य पता चला कि खोपड़िया बाबा किसी अच्छे पद पर थे। यकायक उनके दिमाग में तंत्र रम गया। तभी बार बार वार्ता के मध्य वह तंत्र को विज्ञान से प्रमाणित करते रहे। मानव मस्तिष्क, रेडियो तरंगे, अल्ट्रावायलेट, लेजर किरणों पर नियंत्रण, यह सब कुछ हो सकता है। खोपड़िया बाबा का सेवक बंदर भी इसका प्रमाण था। ठीक वफादार की भांति उनकी सेवा करता था। अगले दिन मैं संगमा के साथ वापस आ गया। पर क्या मैं खोपड़िया बाबा और उनके जीवित नरमुंड को भुला सकता हूं? खोपड़िया बाबा की एक बात आज भी मेरे दिमाग में है। तंत्र आज की और भविष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियों से सदा आगे रहेगा, यही मेरा विश्वास है।